अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सबसे पहले आप सबको रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना मुबारक हो। तो दोस्तों, मैंने ये इन्वर्टर यूपीएस बनाया है, बिल्कुल सिंपल है और ये 1500 वाट निकाल रहा है। मैं आपको अभी चेक करवाता हूँ। ये उसके ऊपर मैं ये 100 वाट का भी पहले बल्ब का लोड डाल के चेक कराता हूँ। ये मैं इसका स्विच ऑन करता हूँ। ये देखें, ये 225 वोल्ट निकाल रहा है, एसी वोल्ट। अभी मैं इसको इसके ऊपर 1000 वाट का डिवाल्ट का जो है ये ग्राइंडर चलाता हूँ। ये देखें, फुल स्पीड में चल रहा है। ये देखिए 200 वोल्ट है, सिर्फ 25 वोल्ट इसने 1000 वाट का मैंने इसके ऊपर लोड डाला है, तो सिर्फ 25 वोल्ट इसने ड्रॉप किए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम ये मालूम करते हैं कि इसको मैंने कैसे बनाया है। ये मैंने इसके दो डायग्राम बनाए हैं। इन्वर्टर हिस्से का अलग बनाया है, ये इन्वर्टर हिस्से का है, ये देख लें। और ये एच ब्रिज का मैंने जिस तरह मैंने इसके ऊपर फिटिंग की है, सेम उसी डायरेक्शन में उसी तरह जो है मैंने डायग्राम बनाया है, ताकि आप लोगों को समझ आ सके। तो अभी हम इसको शुरू करते हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है भाई, मैंने बहुत इस पे मेहनत की है, तो जो भी नए आने वाले फ्रेंड्स हैं वो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके। तो दोस्तों, कोई आपका नुकसान नहीं हो जाएगा इंशाल्लाह। चलो, मेरे चैनल की सपोर्ट हो जाएगी, तो ज़रूर जो है सब्सक्राइब करें। तो अभी हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था इन्वर्टर हिस्सा बनाने का तरीका, तो फिर भी मैं एक दफ़ा जो है रिपीट कर देता हूँ कि इसको मैंने किस तरह बनाया है। तो उसमें भी मैंने पूरा तरीका बताया था कि किस तरह एक इन्वर्टर बनाते हैं जो कि 1500 वाट लोड उठाता है। वो सिंपल इन्वर्टर था, इन्वर्टर हिस्सा। तो चलिए हम अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ये इन्वर्टर हिस्सा। ये इन्वर्टर हिस्से का डायग्राम है, इसको हम इधर रखते हैं। ये एक आपने पीसीबी ले लेनी है ये मॉड्यूल की, या आप खुद बना सकते हैं तो बना लें, या नहीं बना सकते तो खाली ये हीट सिंक होते हैं इस तरह के, ये हीट सिंक हैं, इनके ऊपर आपने IRF 3205 ये जो है ये मॉसफेट मैंने जो यूज़ किए हैं, इसमें IRF 3205 मैंने इधर लिखा नहीं है, लिख देता हूँ। ये मॉसफेट हैं IRF 3205, ये वाले मैंने यूज़ किए हैं। इससे आप पावरफुल अगर यूज़ करने चाहते हैं तो ये 110 एम्पेयर के हैं, और दूसरा जो है वो IRFB ये जो है 4110, ये 170 एम्पेयर का मॉसफेट है, बहुत ही पावरफुल है। इसके ऊपर अगर आप 2000 लोड भी डाल देंगे तो इसको कोई परवाह नहीं होगी। तो ये थोड़ा महंगा होता है और ये थोड़ा सस्ता है। ये तकरीबन नया 200 के करीब है और ये 100 के करीब है। ये डबल इसकी कीमत है। अगर आप पुराना भी लेंगे पुल आउट तो ये आपको तकरीबन 60 रुपये का मिलेगा, और ये 110, 15, 20 रुपये का मिलेगा। तो अभी हम आगे चलते हैं। ये हमने जो है हीट सिंक के ऊपर, ये हीट सिंक है, इसके ऊपर हमने ये फिट कर लेने हैं। या ये मॉड्यूल है, मॉड्यूल की पीसीबी ले लें तो आसानी है, इसमें रेजिस्टेंस भी लगानी आसान है, तो मॉड्यूल ही ले लें तो अच्छा है। ये देखें, यही मैंने मॉड्यूल यूज़ किया है। इसके ऊपर जो है 22 ओहम की रेजिस्टेंस है हर मॉसफेट के गेट के ऊपर, दोनों साइड पर। और सोर्स और गेट के दरमियान जो है मैं आपको दिखाता हूँ, ये थोड़ा नज़दीक करके, कि ये देखें 22 ओहम की मैंने सारी रेजिस्टेंस यूज़ की हैं। और ये देखें, ये वाली जो है गेट टू सोर्स, ये 10 के की रेजिस्टेंस यूज़ की है, जो कि मॉसफेट एक कैपेसिटर की तरह चार्ज होता है, तो उसको डिस्चार्ज करने के लिए इस साइड पे भी गेट टू सोर्स दोनों साइड पे 10 के की रेजिस्टेंस है, और गेट के ऊपर 22 ओहम की रेजिस्टेंस है। और ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो सेंटर वाली जगह है ये मैंने पॉजिटिव करंट यूज़ किया है, और इसके ऊपर 10,000 UF का कैपेसिटर मैंने यूज़ किया है नेगेटिव और पॉजिटिव पर। ये देखें, ये पॉजिटिव की वायर है, ये रेड वाली, और ये नेगेटिव की वायर है। तो इसके ऊपर ये कैपेसिटर इधर फिट नहीं होता था, मैंने बाहर जो है 10,000 UF का कैपेसिटर यूज़ किया है। आप 4700 UF के दो एक साइड और एक साइड पे नेगेटिव पॉजिटिव पे यूज़ कर सकते हैं। और इनके ऊपर पिछली वीडियो देख ले तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। यहाँ पे हमने मोटी वायर जो है 18-19 नंबर की, उसको छील कर हमने इसके ऊपर ग्राउंड जो है इसका, ये सोर्स जो है, इनको अच्छी तरह से मजबूत करना है ताकि लोड के दौरान ये प्रिंट ना उड़ जाए। तो ये आपने इसके ऊपर फिट कर लेने हैं ये मॉसफेट फिट करने के बाद ये देखें, ये ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर का फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये मॉसफेट हमने फिट कर लिए सारे, ये वाले 3205, और इनके गेट के ऊपर, सबके गेट के ऊपर 22 ओहम की रेजिस्टेंस, ये देखें। और ये सोर्स है इसका नेगेटिव करंट वाला इसके ऊपर, और ये
जिधर सब रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, जिधर जिधर हमने सिग्नल देना है ड्राइवर सर्किट से आउट जो होता है 11 नंबर और 14 नंबर पिन का हमने देना है। दोनों पर हमने 10 के की रेजिस्टेंस दोनों साइड पे लगा ली है। तो ये हमने इस तरह से ये डायग्राम देख लें, इसी तरह से जिस तरह मैंने बनाया है आपने बनाना है। इंशाल्लाह कामयाब होंगे आप, नाकाम नहीं होंगे। बड़ी मैंने मेहनत किया और आजकल रमज़ान का बाबरकत महीना है और उसमें बिल्कुल मुझे टाइम नहीं मिल रहा, और दोस्त मेरी वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे, इसलिए मैंने टाइम बहुत मुश्किल से, या रात के 12 बजे का टाइम है तो मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो दोस्तों जो है मेरी वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है आपने, ठीक है। ये हमने ये मॉड्यूल के ऊपर फिट कर लिए, ये नेगेटिव पॉजिटिव के ऊपर कैपेसिटर भी लगा लिया। ये बड़ा 10,000 यूएफ का या 4700 यूएफ के 2 कैपेसिटर लगा लेने हैं। तो ये दोस्तों इसका ड्राइवर सर्किट है, ये देख लें, इसी तरह से आपने बनाना है। ये डायग्राम इसका मैंने बनाया है। ये 16 नंबर पिन होती है SG 3525। मैंने ऊपर अभी IC का भी नेम नहीं लिखा, SG 3525, SG 3525 ये IC है, ठीक है। इसकी 16 पिन होती हैं। तो इसकी मैं वजाहत कर देता हूँ आपको कि ये 1 नंबर और ये यहाँ से 9 नंबर पिन पर ये 104 का कैपेसिटर लगना है, और ये 2 नंबर और 16 नंबर पिन पर 2.2 की रेजिस्टेंस लगनी है, और 1 नंबर पिन से ग्राउंड को 56 के की, और 2 नंबर से ग्राउंड को जो है 2.2 के की रेजिस्टेंस लगानी है। और इसके बाद 2 नंबर से ग्राउंड को 104 PFV लगाना है। ये छोटा कैपेसिटर होता है, कंडेंसर, ये सेरामिक टाइप छोटा 104 का। उसके बाद 5 से ग्राउंड को, 5 नंबर पिन से ग्राउंड को 222 का एक छोटा कैपेसिटर होता है। वो मैं आपको दिखाता हूँ, एक ड्राइवर सर्किट जो बना हुआ है मेरे पास, ये उसकी पिक्चर है, ये देखें, ये वाली इस तरह से। ये देखें, ये 56 के की रेजिस्टेंस, उसके बाद 2.2 के की 104 का कैपेसिटर, फिर ये 222 का कैपेसिटर, उसके बाद ये 15 के की रेजिस्टेंस है। ये लगानी है 6 नंबर पिन से ग्राउंड को, ये देखें 15 के की रेजिस्टेंस लगी हुई है। उसके बाद 330 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये 7 नंबर से 5 नंबर पर। तो आगे 8 नंबर से ग्राउंड को 104 PF लगा हुआ है। ये साइड दोस्तों मैंने यूज़ किया, और ये देखें ये कैपेसिटर है, ये पावर पे लगाया हुआ है, ये देख लें, ये पावर पे कैपेसिटर भी लगा हुआ है नेगेटिव और पॉजिटिव पर, ठीक है। तो ये साइड मैंने यूज़ किया है। दूसरी साइड, ये शट डाउन वाली साइड मैंने अभी यूज़ नहीं की। ये आगे इंशाल्लाह इसको बेहतर कारकर्दगी के लिए जो मैं बनाऊँगा उसमें मुकम्मल के उसमें सेफ्टी सिस्टम होगा, सारे एम्पियर कम लेगा, सारा सिस्टम शट डाउन, ये इसकी फीडबैक सारा कुछ इंशाल्लाह मैं ज़रूर एक और वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं भी सीख रहा हूँ आपकी तरह, सिर्फ आप लोगों को सीख कर मैं जो है सिखा रहा हूँ, खुद सीख कर आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ। तो अभी ये ड्राइवर सर्किट इस तरह से हमने बनाना है, और ये दूसरी साइड जो है 10 नंबर से ग्राउंड को जो है ये 10 के रेजिस्टेंस लगानी है। ये आगे 11 नंबर आउट 1 है और 14 नंबर आउट 2 है, 12 नंबर इसकी ग्राउंड है IC की, और 14, 13 और 15 जो है ये पावर है इसकी। पावर के ऊपर जो है हमने एक डायोड लगाना है, ताकि नेगेटिव पॉजिटिव अगर कभी उल्टा लग जाता है तो ये ड्राइवर सर्किट को करंट नहीं उल्टी लगती। तो ये देखें, ये लगाया है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव इसके ऊपर। फिर आगे मैंने स्विच लगाया है, ये स्विच, ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये मैं स्विच लगाया है, इसके आगे 10 ओम और 3 वाट की रेजिस्टेंस भी लगाई है, ताकि ये ड्राइवर सर्किट का IC जो है हीट ना हो। तो ये देखें, ये बैटरी से इधर से ये जो है इसको करंट दिया स्विच, ये पॉजिटिव कैपेसिटर का, ये देखिए ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव के ऊपर फिर मैंने ये ट्रांसफार्मर को जाती है एक कॉइल है, ये देखें ट्रांसफार्मर की जो सेंटर वाली है तार, वहाँ पे हम करंट देंगे। ये सेंटर जो है ना, ये ट्रांसफार्मर होता है। मैं ट्रांसफार्मर आपको दूसरा भी दिखा देता हूँ जो बनाया हुआ है, ये इस तरह से देख लें। ये मैंने बनाया हुआ है ट्रांसफार्मर दूसरा भी इसी तरह से। ये जो होती हैं ये 2 तारें, ये 3+3 की, ये इसके ऊपर हम हीट सिंक के ऊपर लगा देते हैं, जो इसके ड्रेन होते हैं। ये देखें, ये दोनों ट्रांसफार्मर की 3+3 तारें जो हैं ये हमने ड्रेन के ऊपर लगाई हुई हैं, ये वाली। और सेंटर वाली को जो है हमने करंट दी है पॉजिटिव, और इसके ऊपर मैंने कंडक्टर लगाया हुआ है। ये देखें, आपने एक बड़ा सा नट लेना है लोहे का, उसके ऊपर स्लीव चढ़ा के मोटी वायर, ये 17 नंबर को मैंने डबल किया है। ये देखें, ये डबल तार है, मोटी वायर। ये जो है मोसफिट को जलने से बचाता है। ओवरलोड हो तो ये गर्म होती है कॉइल, और मोसफिट हमारे बहुत कम गर्म होते हैं। ये इसकी सेफ्टी के लिए मोसफिट हीट नहीं होते और जलते नहीं हैं, बच जाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर लोड हो जाता है। ये इसलिए इंडक्टर मैं लगाता हूँ, बाकी कोई भी नहीं लगाता है, मैंने ये अपना खुद तजर्बा किया है। उसके बाद इसका फार्मूला ट्रांसफार्मर का 3+3, और आउट में जो है ये 65 टर्न्स 19 नंबर वायर की, ये मैंने मोटी वायर जो है ये यूज़ किया इस पर, ये 19 नंबर वायर आउट।
तो ये 3+3, ये देखिए 23 नंबर वायर है, ये 23 नंबर वायर, इसकी 11 जो है तारें बनाकर 3+3 मैंने इसका फार्मूला बनाया है। और ये जो है 280 वोल्ट 90 वोल्ट DC 300 तक निकाल रहा है। ये 2 कैपेसिटर आगे इसके 105 के का, ये देखें ये कैपेसिटर लगाया है 105 के का। तो ये एक जो है वायर के ऊपर लगाना है। आगे मैंने ब्रिज बना के लगाई है, और ब्रिज जो है ये ट्रांजिस्टर टाइप होते हैं यूपीएस के अंदर, MUR में भी होते हैं, और नंबर भी है। इसका नंबर मैं अभी ये स्क्रीन पर शेयर कर देता हूँ देखकर, तो ये स्क्रीन से आप देख लें, मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो इसकी मैंने ब्रिज बनाई है। ये 15 एम्पियर का एक डायोड होता है। ये पहले मैंने लगाए थे छोटे डायोड, वो फट गए थे, और मेरा ये इन्वर्टर का एक मॉसफेट भी जल गया था, लेकिन बाकी शुक्र है कि बच गए थे यानी मैंने जब चेक किया इसको, उसके बाद ये यहाँ से ये देखें, ये पॉजिटिव के ऊपर जो आगे हमने इधर एच ब्रिज को करंट देनी है ना, इसके ऊपर फिर मैंने इंडक्टर कॉइल यूज़ किया है, ताकि ये इसकी सेफ्टी हो सके। ओवरलोड हो तो ये जो है ये थोड़ा लोड पी जाती है कॉइल, कोई भी हम बनाएं। तो ये देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव पर मैंने 2 कैपेसिटर यूज़ किए हैं सीरीज़ में, नेगेटिव और पॉजिटिव लगा के 400 वोल्ट 330 UF, और ये कभी ख़राब नहीं होंगे। 2 मैंने लगाए हैं इसलिए कि ये 400 × 400 800 वोल्ट हो जाते हैं, और ये इसकी वैल्यू आधी हो जाएगी जब हम सीरीज़ में लगाएंगे। ये 330 का हम हाफ करेंगे तो 165 UF तकरीबन बन जाता है। 150 UF तक आप लगा लें, 120 UF का भी कैपेसिटर सही रहेगा अगर सिंगल लगाना है, लेकिन वो 450 वोल्ट से ऊपर ही हो तो अच्छा होता है। तो ये तरीके से लगा लें तो ब्रिज भी बच जाती है और कैपेसिटर भी शॉर्ट नहीं होते। तो दोस्तों ये आगे हमने 300 वोल्ट DC जो है ये इन्वर्टर बना के हमने ले लेने हैं। तो ये डायग्राम है, पहले आपने इन्वर्टर बनाना है इसके लिए। और ये जो है पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि 1500 वाट बल्कि 2000 वाट चेकिंग के लिए आपने करना है, 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए लगाना है। इसको डायरेक्ट लगा के रखेंगे तो ये जो है मॉसफेट जल सकते हैं, हीट हो जाते हैं। 500 वाट तक ये डायरेक्ट भी चलता है, इसको कोई परवाह नहीं है। 1000 वाट का आस्ता आस्ता जो है गर्म होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट लोड इस पर डालेंगे तो ये इन्वर्टर हिस्सा ख़राब हो जाएगा। सिर्फ मैं ये चेकिंग के लिए दिखाता हूँ। तो जो चेकिंग के लिए अगर 2000 वाट फुल चलता है तो वो आगे एच ब्रिज लग के तो ये पूरा 2000 वाट निकालता है। तो ये देखें, ये बैटरी 12 वोल्ट की हमने लगाई हुई है, और फिर मैंने ये ट्रांसफार्मर बनाकर इसी से 12 वोल्ट मैंने बनाए हैं। एक टर्न हम इसमें डालते हैं तो 4.5 वोल्ट हमें हासिल होते हैं। तो मैंने 4 टर्नें जो हैं, ये आम तार जो होती है ये कनेक्शन वायर, इसी को मैंने अंदर से गुजार के ये 4 टर्न जो है ये बना ली हैं। ये देखें, ये 4 टर्न मैंने लगाई हैं। ये मैंने बाहर ही कोर पे ही लगा दी हैं ताकि आपको समझा सकूं, लेकिन ये अंदर ही ऊपर गुजारनी है। ये वायर ले ले तो अच्छी रहती है, जलती नहीं है, शॉर्ट नहीं होती। तो इसके आगे फिर नेगेटिव पॉजिटिव बनाने के लिए 4007 एक डायोड, और आगे 100 UF 35 वोल्ट या 50 वोल्ट का आप लगा लें तो ये नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। आगे रेगुलेटर, ये देखें ये रेगुलेटर होता है 7812। ये 7812 जो है ये रेगुलेटर होता है। इसको आप 20 वोल्ट दें, 18 दें, 22 दें, तो इसने आपको 12 वोल्ट पूरे देने हैं। ये जो देखें ये डायोड है, और इसके ये पहले कैपेसिटर है, और इसके ऊपर ये 7812। इसके कनेक्शन भी बता देता हूँ। ऐसे इसको सीधा रखेंगे 7812 को, तो लेफ्ट साइड पे इसकी इन होती है, वोल्ट इन देते हैं। सेंटर वाला जो है नेगेटिव होता है ग्राउंड, और ये इसी से ही हम ग्राउंड आगे आउटपुट में भी लेते हैं। और जो ये तीसरी इसकी पिन होती है राइट साइड पे, ये इसकी आउट होती है, हमें 12 वोल्ट पूरे मिलेंगे। यहाँ पे 18 वोल्ट 4 टर्न के हमें पूरे 18 वोल्ट मिल रहे हैं। मैंने मीटर से चेक किया है, आगे ये रेगुलेट करके 12 वोल्ट ये बना रहा है। तो दोस्तों ये हमने इन्वर्टर पहले बना लेना है। ये इन्वर्टर बन गया। अब हमने एच ब्रिज बनाना है। ये एच ब्रिज मैंने बनाया है, ये देख लें। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक हीट सिंक ले लेना है। ये देखें, ये जिस तरह ये इसको मैं ऐसे साइड पे कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ लग जाए। ये ट्रांसफार्मर कॉइल बनाई है, आप इसको भी बड़े नट के अंदर बना सकते हैं, ये कॉइल भी। तो दोस्तों ये सबसे पहले हमने हीट सिंक लेना है। उसके ऊपर हमने 4 मॉसफेट जो होते हैं ज़्यादा वोल्टेज के, IRF 840 या IRF 740 भी लग जाते हैं, लेकिन वो इतने वाट नहीं निकालेंगे, वो 500-600 वाट निकालेंगे। तो ये 40T60 या 75T60 आपने इसके ऊपर IGBT लगाने हैं। ये 4 अदर आपने फिट कर लेने हैं। फिट करने के बाद क्या करना है आपने कि सब के गेट टू सोर्स और इसके भी गेट टू सोर्स पर 47K की क्वार्टर वाट में 47K की रेजिस्टेंस लगा लेने के बाद हमने क्या करना है कि ये पहले 2 जो हमारे IGBT हैं, इनके दोनों के ड्रेन जो है आपस में हमने मिला लेने हैं, और दूसरी जोड़ी जो है दूसरी साइड पे 3 और 4 की, इसके सोर्स हमने मिला लेने हैं। इसको हमने ये ड्रेन जो है इनको हमने 300 वोल्ट DC, और इसको ऊपर हमने नेगेटिव वोल्ट 300 DC देने हैं, और यही पूरा इसका ग्राउंड है, ये आउटपुट का एच ब्रिज का। ये देखिए ये 300 वोल्ट जो है हम इन दोनों तारों को देंगे,
प्लस 300 वोल्ट और नेगेटिव 300 वोल्ट। इसके बाद ये 1 नंबर जो हमारा मॉसफेट है, ये IGBT है, इसका सोर्स और ये 3 नंबर का ड्रेन हमने मिला देना है, और ये दूसरे का भी इसी तरह सोर्स और ये चौथे का ड्रेन हमने मिला देना है। और ये दोनों जो ड्रेन और सोर्स हमने मिलाए हैं, एक और दूसरी तार, ये दोनों हमारी आउटपुट 230 वोल्ट हमारे आउटपुट होंगे। और आउटपुट पर हमने जो है ये एक इंडक्टर कॉइल लगानी है, ये देखिए मैंने लगाई है। इस तरह आप फेरेट कोर में भी बना सकते हैं, नहीं तो लोहे का नट बहुत मोटा सा होता है, इतना बड़ा, उसके अंदर भी हमने 17 नंबर वायर या 16 नंबर वायर के 10 से 15 टर्न जो है ये हमने लपेटने, 10 भी लपेट लेंगे, ठीक है। अगर ये ना हम लगाएंगे तो हमारे IGBT उड़ सकते हैं। जब अचानक से फ्रीज़र या कोई चीज़ हमने एकदम झटका लेके जब कोई चीज़ मोटर वगैरह चलती है तो ये IGBT 1 सेकंड में शॉर्ट हो जाएंगे। तो ये सेफ्टी के लिए हम लगाते हैं, ये लोड जो है बर्दाश्त कर लेती है। तो ये 230 वोल्ट आउट यहाँ से निकलेगी। ये जो ड्रेन और सोर्स दोनों को मिलाया है, दोनों के, ये दोनों से आउट जो है निकलेंगे। यहाँ हम इसकी कॉइल के जब बाहर करंट जाती है तो वहाँ पे हम दोनों आउटपुट पे 1 UF 400 वोल्ट का कैपेसिटर यूज़ करेंगे। ये देखिए मैंने छोटा सा यूज़ किया है, आप फैन वाला भी 1 UF 400 वोल्ट का कैपेसिटर यूज़ कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा लोड इसके ऊपर रहता है तो ये स्टेबल सही रहता है एच ब्रिज, तो इसलिए हम लगाएंगे। और ये जो है अब इस जितने भी गेट हैं, ये देखें 1 2 3 4 गेटों पर हमने 22 ओम की रेजिस्टेंस लगानी है। ये देखें सारे जितने भी इसके ये गेट हैं, 1 नंबर का गेट ये 22 ओम, और दूसरे का भी गेट, तीसरे का, ये सब के ऊपर हमने 22 ओम की ये चारों रेजिस्टेंस हमने लगा ली। उसके बाद ये 22 ओम की रेजिस्टेंस हमने सबके ऊपर लगा दी। फिर ये एक ड्राइवर सर्किट मिलता है, ये देखें ये वाला ड्राइवर सर्किट है, देख लें। ये चाइना के UPS में मिलता है। आप सबसे आसान एच ब्रिज बनाने का तरीका, क्योंकि ये बना बनाता हमको ड्राइवर कार्ड तकरीबन 5 साढ़े 500 में मिलता है। ये 1.5-2 साल पहले 3 साढ़े 300 का था, अभी तकरीबन 5 साढ़े 500 का है। तो इसके कनेक्शन मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह से आपने रखना है। ये देखिए ऊपर की फिटिंग के ऊपर मैंने ऐसे रखा हुआ है, तो इस तरह से ये फिट रखना है। ये देखिए ये तारों की मदद से इस तरह आप अगर PCB के ऊपर, वीरो बोर्ड के ऊपर सुराखों वाला बोर्ड है उसके ऊपर फिट कर लें ये डायग्राम के मुताबिक, तो बहुत आसानी होगी और कोई कनेक्शन शॉर्ट होने का खदशा नहीं होगा। तो ये हम जो है आगे इसके कनेक्शन समझते हैं। ये इस तरह से कार्ड रखना है आपने, ये ट्रांजिस्टर वाली साइड ऊपर, ये नीचे होनी चाहिए, और इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये देखें ये 1 नंबर पिन है, ये 1 नंबर, और लास्ट वाली 13 नंबर पिन है, ये देख ले, इसके ऊपर लिखी हुई हैं पिनें। तो हमने इस तरह से ये रखना है, इसके कनेक्शन हमने करने हैं। ये देखें ये 1 नंबर पिन है, 1 नंबर पिन को 2 नंबर मॉसफेट जो है हमारा IGBT, इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस लगी है उसको हमने ये 1 नंबर पे लगाना है, और 2 नंबर जो है इसको हमने लगाना है इसकी, ये दूसरा जो है उसके सोर्स पर, और ये आउट भी इसकी बनती है एक तार इसके सोर्स पर 2 नंबर के, ये देखिए सोर्स पर हमने ये इसी नक्शे के मुताबिक आपने लगानी है। 3 नंबर के ऊपर ये 4 नंबर जो मॉसफेट है ना, ड्राइवर हमारा IGBT, इसके गेट को आपने ये 3 नंबर पे लगाना है, और 4 नंबर इसकी जो है नेगेटिव करंट है कार्ड की, और ये देखें नेगेटिव करंट, और ये मेन जो है ग्राउंड है इसका, ये नेगेटिव करंट है इसकी 4 नंबर, और 5 नंबर जो है पिन है ये 1 नंबर के गेट को लगेगी। 1 नंबर गेट के ऊपर जो 200 ये 22 ओम की रेजिस्टेंस है, ये 5 नंबर पिन पे लगी। 6 नंबर खाली है, इसका फंक्शन जो है मेन UPS जो बना होता है उसमें कंट्रोल वगैरह होता है, तो उसके लिए यूज़ होते हैं। और 7 नंबर और 8 नंबर ये ड्राइवर सर्किट है, 50 किलोहर्ट्ज़ का जो है, 50 से 60 के दरमियान इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, आपने एडजस्ट करना है। ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल हमने लगानी है 20K की, और ये 82K की रेजिस्टेंस लगानी है, 82K की, ये मैंने लिखा नहीं था 82K, ये 82K की रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये जो है ये कैपेसिटर 10 UF का है, 10 UF का है, ये 104 का है, तो ये 104 का PF है, और 10 UF ये 8 नंबर से ग्राउंड को है। तो अभी हम पहले इसके कनेक्शन समझ लेते हैं मुकम्मल, फिर उसके बाद जो है हम इस ड्राइवर सर्किट की तरफ आते हैं। तो इसके बाद ये 5 नंबर हमने ये पहले IGBT के गेट के ऊपर लगाई, 6 नंबर खाली है, 7 नंबर जो है ये ड्राइवर सर्किट से आउट आती है, ये इसकी 14 नंबर पिन है, और ये 11 नंबर पिन से इसकी आउट होती है। ये तकरीबन 5.5 वोल्ट निकलते हैं। ये 7 और 8 नंबर पिन के ऊपर 15 ओम या 22 ओम या 10 ओम भी आप लगा सकते हैं, कोई भी आप इनमें से लगा सकते हैं। मैंने 22 ओम थी, 22 ओम ही लगाई हैं, तो 22 ओम भी ठीक चलेगी।
اس کے بعد 9 نمبر پن جو ہے یہ ہم نے لگانی ہے، یہ 1 نمبر کا سورس اور اس کا 3 نمبر کا جو ڈرین ہے اس کے اوپر، یعنی دوسری آؤٹ پر. یہ پہلی آؤٹ پر ہم نے لگائی تھی نا، یہ 2 نمبر یہ پن دیکھیں، یہ اور یہ 9 نمبر پن اسی طرح ہم نے دوسری کے اوپر آؤٹ کے اوپر کنٹرول کے لیے لگانی ہے. تو اس کے بعد 11 نمبر، یہ 10 اور یہ 10 نمبر پن، یہ 3 نمبر کا جو گیٹ ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں لگی ہوئی ہے. تو آگے 11 اور 12 یہ خالی ہیں، یہ بھی یو پی ایس میں یوز ہوتی ہیں، مین یو پی ایس چائنا کا. اس میں 13 نمبر جو لاسٹ پن ہوتی ہے نا اس کی، یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ پازیٹیو اس کی کرنٹ ہے، اور یہ والی جو ہے 3 نمبر یہ نیگیٹو، اور یہ لاسٹ والی پازیٹیو کرنٹ ہے. تو دوستو یہ ہم نے کارڈ بھی اس طرح سے فٹ کر لینا ہے، یہ اس کا نیگیٹو اور پازیٹیو یہ اس کی کرنٹ ہو گئی. اس کی کرنٹ کو ہم نے 7812 جو ہم نے یہ ڈائیگرام میں 7812 کی یہ سپلائی جو ہے آؤٹ بنائی تھی 12 وولٹ کی، وہ ہم نے یہاں سے یہ ٹرانسفارمر سے لینی ہے، بیٹری سے نہیں ہم لیتے. تو الگ ہی اس کا سسٹم ہو جائے دوسرے انورٹر کی 12 وولٹ سپلائی سے تعلق نہ رہے بیٹری سے، تاکہ اگر اس میں خراب بھی کوئی پائے موسفیٹ جلے تو باقی پورا حصہ بند ہو جائے. تو یہ ہم نے کارڈ فٹ کر لیا. اس کے بعد ہم نے ڈرائیور سرکٹ بھی یہ بنانا ہے. یہ دیکھیں یہ آئی سی ہے SG3525، یہ ادھر میں لکھ دیتا ہوں. ابھی میں نے یہ اصل میں ڈائیگرام بنایا ہے SG3525. یہ بہت اچھا آئی سی ہے، میں ہمیشہ یہی یوز کرتا ہوں. اس میں فنکشن اور زیادہ شٹ ڈاؤن کا بھی ہے، فیڈ بیک کا بھی ہے. TL494 میں یہ فنکشن نہیں ہے، وہ سمپل ہے، وہ بھی اچھا آئی سی ہے. تو اس کی 1 نمبر پن اور 9 نمبر کو ہم نے ڈائریکٹ شارٹ کر لینا ہے. میں بالکل سمپل سا سب سے کم کمپوننٹس میں یہ 50 کلو ہرٹز فریکوینسی جو ہے اس کا ڈرائیور بنا رہا ہوں. 50 کلو ہرٹز 50 کلو ہرٹز کا یہ ٹھیک ہے. تو اس کے 1 نمبر اور 9 نمبر کو ہم نے شارٹ کر لیا، اور اس کا 2 نمبر اور 16 نمبر پر 2.2K کی ریزسٹنس لگا دی. اس کے بعد یہ 15 نمبر اور 13 نمبر کو آپس میں یہ شارٹ کیا، اور اس کو ہم نے پازیٹیو سپلائی دینی ہے. یہ دیکھیں پازیٹیو سپلائی. اس کے بعد یہ 14 نمبر آؤٹ ہے اس کی، پھر 11 نمبر آؤٹ ہے، اور 12 نمبر اس کی یہ ارتھ ہے، گراؤنڈ یعنی کہ نیگیٹو وولٹ اس کے ہوتے ہیں، یہ 11 نمبر ہے. پھر 10 نمبر اور گراؤنڈ پر 470 اوہم کی یہ اس کے شٹ ڈاؤن کو آف کر رکھنے کے لیے جو ہے نا یہ ہم نے یوز کرنی ہے. اس کے بعد 9 نمبر سے پھر گراؤنڈ کو 104 PF، پھر 8 نمبر سے گراؤنڈ کو 10 UF 50 وولٹ 16 وولٹ کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں. اور پھر یہ فریکوینسی بنانے والا جو ہے نا یہ والا کیپیسٹر ہوتا ہے، یہ ہم ہائی فریکوینسی بنانی ہو تو پھر 222 یا 102 کا لگا لیتے ہیں. تو ابھی ہم نے 50 ہرٹز بنانی ہے تو 104 کا لگا لیتے ہیں. یہ 7 نمبر پن سے گراؤنڈ کو، اور 6 نمبر سے ہم نے 82K کی ریزسٹنس لگا کے ادھر ہم نے 20K کی لگانی ہے. اگر ہم ادھر 47K کی لگا کے ادھر 50K کی لگائیں پھر بھی چلے گا، کیونکہ ایڈجسٹمنٹ اس نے کرنی ہے. پھر بھی آپ اسی طرح ایڈجسٹ کر سکتے ہیں دونوں ریزسٹنس کو. اور اس کا یہ 5 نمبر اور 7 نمبر آپس میں اس کو ہم نے ملانا ہے، شارٹ کرنا ہے. یہ بالکل کنیکشن خالی ہیں، یہ ہم یوز نہیں کریں گے کسی بھی سرکٹ میں. میں نے کم ہی دیکھا ہے کہ یہ یوز ہوتے ہیں، ہمارے یوز کے نہیں ہیں. تو یہ اب یہ نیگیٹو وولٹ ہے ٹھیک ہے. تو یہ اس کا ڈرائیور سرکٹ بھی ہم نے سمجھ لیا، بنا لیا. اب فیڈ بیک کے لیے میں نے ابھی اس میں فیڈ بیک فٹ نہیں کی، کیونکہ میرے پاس یہ 2 واٹ میں ریزسٹنسیں نہیں تھی، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے. آپ اس کو بنائیں یا نہ بنائیں آپ کی مرضی ہے. یہ سیفٹی کے لیے ہوتا ہے. اس کی وولٹیج ہم کم زیادہ کر سکتے ہیں، یعنی 150-200 تک بھی، اور اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں زیادہ کم وولٹ یہ ویریبل لگا کر. تو اس کو میں دکھاتا ہوں، میں نے لگایا تھا لیکن اس طرح سے بھی آپ ڈائیوڈ یا یہ برج لگا کے آخر میں، لیکن میرے پاس ویلیو نہیں تھی جو میں نے لگانی تھی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. لیکن ڈائیگرام میں آپ کو میں نے بتا دیا کہ یہاں سے ہم فیڈ بیک اس کو دیں گے تو اچھا رہے گا. تو اس کے یہ PC 817 1 2 3 4 اس طرح سے اس کے کنیکشن ہوتے ہیں. یہ دیکھیں یہ ادھر نشان ہوتا ہے، یہ IC کی طرح اس کے 4 پن ہوتی ہیں، یہ بھی IC ہوتا ہے. تو یہ فوٹو کپلر ڈائیوڈ ہے، یہ ہم نے لگانا ہے. اس کی 4 نمبر، یہ 2 نمبر کے اوپر لگائیں گے کنیکشن ڈائریکٹ، اور یہ گراؤنڈ کو لگائیں گے 3 نمبر اور 2 نمبر، اور یہ 1 نمبر کے اوپر ویریبل ہم فٹ کریں گے. یہ 10K کی آگے 2.2K کی ریزسٹنس اس کے سیریز میں لگائیں گے. پھر دونوں کے اوپر جو فیڈ بیک کے لیے 10 UF کا کیپیسٹر یوز کریں گے. آگے ہم چھوٹی سی برج بنائیں گے، IN 4007 اس کی برج بنائیں گے. یہ نیگیٹو پازیٹیو اس کو لگا دیں گے. جس طرح ہم ادھر سے AC کرنٹ دیں تو ادھر DC بن کے ہم کو ملتی ہے، اسی طرح جس طرح ٹرانسفارمر کے ہم DC بناتے ہیں. جو چھوٹی برج لگانی ہے. پھر یہ 56K کی ایک تار پر اور ایک تار پر 10K کی ریزسٹنس 2 واٹ میں ہم نے لگانی ہے.
कम वाट में जल सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं। तो इन दोनों को हम जो है इसकी आउटपुट में इधर नहीं लगाएंगे, ये इंडक्टर के बाद, ये कैपेसिटर के ऊपर, यहाँ पे ये इंडक्टर के बाद ये आउटपुट है इसकी, इसके ऊपर हम कनेक्शन लगाएंगे। तो ये जो है हमारा आज का ये एच ब्रिज सर्किट भी है। ये मैं आपको इस तरह से पूरी इसका दिखाता हूँ, आपने इसकी कॉपी कर लेनी है। मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि इसके डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक भेज दूँ। ये एच ब्रिज है, तो ये इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मैंने चेक किया। अभी मैं आपको लगा के भी चेक कराता हूँ कि ये इसके ऊपर 100 वाट का पहले मैं बल्ब ये लगाया है, ये चलाऊँगा। फिर उसके बाद मेरे पास ड्रिल और ग्राइंडर भी है, वो भी चलाऊँगा। और भी मैं कुछ चीज़ें इस्तेमाल की, घर के इस्तेमाल की चीज़ें, वो भी कोशिश करता हूँ इसके ऊपर चेक करवाऊँगा। तो ये इसका दूसरा इन्वर्टर हिस्से का डायग्राम है, इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको भी शेयर कर देता हूँ। दोस्तों ये हमारा आज का प्रोजेक्ट है, तो अगर अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना है, दूसरों तक शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो अभी हम इसका रिज़ल्ट भी चेक करते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने 1000 वाट का ये डिवाल्ट का ग्राइंडर लगाया है इसको, तो अभी इसका रिज़ल्ट हम चेक करते हैं। ये देखें बिल्कुल फुल स्पीड पे चल रहा है और ये तकरीबन ये 200 वोल्ट के करीब भी दे रहा है और फुल स्पीड से चल रहा है। ये इसका इन्वर्टर हिस्सा है और ये इसके आगे ब्रिज सर्किट बना हुआ है, डीसी वोल्ट है। और एसी वोल्ट बनाने के लिए ये एच ब्रिज सर्किट मैंने इसके साथ कार्ड लगाया है, ड्राइवर कार्ड लगाया है, ये देखें। और FET लगाई हैं 40N60 और ये इसका UPS का ड्राइवर कार्ड है। बिल्कुल बनाने में सिंपल है। अभी मैं ये इसकी टेस्टिंग कर रहा हूँ, ये देखें। और इसके मोसफेट बिल्कुल ठंडे हैं और IGBT ये आगे जो है ये भी इतने गर्म नहीं, हल्के से नॉर्मल जितने होते हैं उतने गर्म हैं, यानी बर्दाश्त हो रहा है, यानी हाथ लगा सकते हैं। और ये तो बिल्कुल ही जो मेन जो है 12 वोल्ट से ड्राइव होता है, ये बिल्कुल ठंडा है, ये देखें, और ये देखें इसका ये स्विच है।